समुद्री जीव आपके सोच से भी ज्यादा बड़े होते हैं। सबसे पहले आते हैं क्लाउनफिश। ये छोटी सी मछली इतनी छोटी होती है कि आसानी से आपके हाथ में आ सकती है। फिर आती है टूना फिश जो क्लाउनफिश से कई गुना बड़ी होती है और इनका वजन एक इंसान जितना हो सकता है। अब आते हैं डॉल्फिन। ये मछली नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट मैमल है जो इंसान से कई गुना बड़ी और तेज होती है। अब आती है बेलुगा व्हेल जो डॉल्फिन से भी बड़ी होती है और नारवाल मछली तो लगभग जिराफ जितनी लंबी हो सकती है। अब आती है किलर व्हेल जो वजन में लगभग एक अफ्रीकन एलिफेंट के बराबर हो सकती है। इसके बाद है हम्पबैक व्हेल जो इतनी बड़ी होती है कि इसका साइज लगभग 2 बसेस जितना हो सकता है। इसके बाद आती है ब्लू व्हेल। इनका साइज इतना विशाल होता है कि इनकी लंबाई लगभग बास्केटबॉल कोर्ट जितनी लंबी हो सकती है और इनका वजन लगभग 30 एलिफेंट से भी ज्यादा होता है। लेकिन इतिहास में जाएं तो डायनासोर ब्लू व्हेल जितना लंबा और शायद उससे भी भारी हो सकता था और शायद उससे भी बड़ा था। यानी धरती के सबसे बड़े जीव सिर्फ समुद्र में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी। समुद्री जीव आपके सोच से भी ज्यादा बड़े होते हैं। सबसे पहले आते हैं क्लाउनफिश। ये छोटी सी मछली इतनी छोटी होती है कि आसानी से आपके हाथ में आ सकती है। फिर आती है टूना फिश जो क्लाउनफिश से कई गुना बड़ी होती है और इनका वजन एक इंसान जितना हो सकता है। अब आते हैं डॉल्फिन। ये मछली नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट मैमल है जो इंसान से कई गुना बड़ी और तेज होती है। अब आती है बेलुगा व्हेल जो डॉल्फिन से भी बड़ी होती है और नारवाल मछली तो लगभग जिराफ जितनी लंबी हो सकती है। अब आती है किलर व्हेल जो वजन में लगभग एक अफ्रीकन एलिफेंट के बराबर हो सकती है। इसके बाद है हम्पबैक व्हेल जो इतनी बड़ी होती है कि इसका साइज लगभग 2 बसेस जितना हो सकता है। इसके बाद आती है ब्लू व्हेल। इनका साइज इतना विशाल होता है कि इनकी लंबाई लगभग बास्केटबॉल कोर्ट जितनी लंबी हो सकती है और इनका वजन लगभग 30 एलिफेंट से भी ज्यादा होता है। लेकिन इतिहास में जाएं तो डायनासोर ब्लू व्हेल जितना लंबा और शायद उससे भी भारी हो सकता था और शायद उससे भी बड़ा था। यानी धरती के सबसे बड़े जीव सिर्फ समुद्र में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी